तो फिल्म की शुरुआत 3 अप्रैल 2020 से होती है, जहां पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा था। तकरीबन 3 लाख लोग इसकी लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो इसीलिए अमेरिका और बाकी मुल्कों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग अपने घरों में ही रहे, बाहर न निकले। जिसके बाद हम एक फूड स्टोर यानी जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि घर का सामान लेने के लिए आया हुआ था। जहाँ तभी उसके पास किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि पार्टी करें। तब ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ऐसी मैसेज क्यों कर रहे हो। तब वो अगला आदमी फिर से अजीब बात करता है कि अगर तुम्हें ये वायरस हुआ फिर हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर तुम महफूज हुए तो पार्टी की जाएगी। तब ये फिर से उससे पूछता है कि भाई आखिर तुम हो कौन, पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब जब ये काउंटर पर पैसे देने जाता है तो पीछे से वो इंसान इसकी तस्वीर बनाकर सेंड करता है, जो देख के काफी डर गया था। इसे अजीब लग रहा था। वो सोचता है कि कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है, मेरा पीछा करके। वो इस चीज को नजरअंदाज करके जब बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है तो उस अनजान आदमी की कौन आती है और तो वो पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था पार्टी का, क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर गुस्से में गाली देकर फोन बंद कर देता है। अपने घर के लिए निकल दिया था। जैसे वो घर के अंदर आता है तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसके घर में कोई और भी मौजूद है। घर का एक दरवाजा खुला हुआ था। ये जैसे वो बंद करता है तो एक मास्क वाला आदमी इस पर हमला कर देता है। वो चाकू इसके हाथ में घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रही थी। तब वो कातिल को धक्का देकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में जाकर छुप जाता है। वो अपने हाथ की पट्टी करके एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है उसका सामना करने के लिए। वो उसे ढूंढने लगता है, पर तभी पीछे से वो कातिल आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला ही काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो कातिल कौन था। इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। फिर हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पार्कर था। इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पर पोस्ट डालती रहती थी। कर्फ्यू की वजह से वो अपने घर रह की तंग आ गई थी। तो छुट्टियां मनाने के लिए वो अपने दोस्त के साथ जाने वाली थी। जाने से पहले वो अपनी तस्वीर बनाकर पोस्ट डाल देती है। डिटेल्स में वो जगह का नाम भी डाल देती है जहाँ वो जा रही थी। दोनों जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी दोस्त, जिसका नाम मेरी था, वो उसका आलीशान घर देखकर काफी हैरान रह जाती है। कहती है कि छुट्टियां गुजारने के लिए तुम्हारा घर एकदम जबरदस्त है, ये बहुत ही बड़ा है और खूबसूरत भी है, जो मुझे बेहद पसंद आया। जिस पर पार्कर जवाब देती है कि काफी सालों पहले मेरे डैड ने ये घर खरीदा था और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ छुट्टियां मनाने के लिए। तभी पार्कर के पास भी अनजान नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम फन कर रही हो, इन्हीं मजे एंजॉय कर रही हो। जिस पर पार्कर भी उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, पर बदले में वो इंसान कोई जवाब नहीं देता। तो ये दोनों दोस्ती जेल के पास चली जाती है। जो वो अनजान शख्स फिर से उसे मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त जेल के पास एंजॉय कर रही हो। ये देखकर पार्कर काफी हैरान रह जाती है। सोचती है कि आखिर ये कौन है जो हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गया है और अब हमें देख भी रहा है। वो इस बारे में अपनी दोस्त मेरी को भी बताती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये बात तो काफी अजीब है, मुझे तो लगता है कि ये हमारा दोस्त है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। रात को जब ये दोनों साथ बैठी शराब पी रही थी तो तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दोनों खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है, जहाँ एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर उसने हुडी वाला कोट पहना हुआ था तो ये उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो आदमी दरवाजे पर आकर खटखटाता है। ये दोनों पूछती है कि कौन है, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। ये चीज पार्कर को अजीब लग रही थी। वो फौरन चाकू निकाल कर दरवाजे के पास जाती है। वो जैसे धीरे धीरे दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जब उसकी दोस्त मेरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उनका दोस्त था। पार्कर ने भी उसे देख लिया था तो वो गुस्से में उससे पूछती है कि क्या बदतमीजी है। तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं डराया, मैंने बस दरवाजा खटखटाया था, जब किसी ने नहीं खोला तो मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। पार्कर उससे पूछती है मगर तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि जब तुमने पोस्ट डाली तो मैंने फौरन देख ली, मैं दरअसल तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया हूँ। असल में पार्कर का ये दोस्त उसे पसंद करता है, लेकिन पार्कर उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। वो थोड़ी अलग थी, जिसने न सिर्फ इसे बल्कि कई सारे लड़कों से दोस्ती की थी। उसे कहते हैं कि तुम इसी वक्त फौरन मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि मैं और बस मेरी ही यहाँ छुट्टियां मनाने आई है, तो तुम यहाँ मत रुको। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी दूर से सफर काट के यहाँ आया हूँ, तो अभी नहीं कल सुबह चला जाऊंगा। जिस पर पार्कर उसे सिर्फ आज रात यहाँ गुजारने की इजाजत दे दी थी। वो बोर हो रही थी, इसलिए बेसमेंट में जाकर डांस करने लगती है, जिससे वो काफी थक गई थी।
उसका दोस्त पार्कर को रोककर एक वीडियो दिखाता है जो उसने इंटरनेट पर डाली थी, जब वो लड़की के साथ थी जिससे वो पार्टी में मिली थी। वो पूछता है कि ये लड़का कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। पार्कर कहती है वो दरअसल मुझे ये लड़का अच्छा लगा था पार्टी में, तो इसलिए मैंने इसी दोस्त से करनी। जिस उनको कहे थे ये गलत चीज है, आखिर कब तक ऐसा करती रहोगी? मैं तुमसे शादी करके इन सब चीजों से तुम्हें दूर करना चाहता हूँ। पार्कर जवाब देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें बस अच्छा दोस्त मानती हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और उसके दोस्त को बहुत बुरा लगता है, वो दुखी हो गया था। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी के पास आता है जरूरी सामान लेने के लिए। जी हाँ, तभी हम उसके पीछे मार्क्समैन को देखते हैं जो कातिल था, और वो चुपके से दरवाजा खुला देखकर घर के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि जो मैसेजेस पार्कर के पास आ रही थी वो ये मार्क्समैन ये कातिल ही कर रहा था। पार्कर का दोस्त अपना सामान लेकर वापस अंदर आता है और दरवाजे को लॉक बंद कर देता है, जिसके बाद तीनों ही अपनी अपनी जगहों पर जाकर सो जाते हैं। पार्कर जब सो रही थी तो उसके कमरे में वो मार्क्समैन कातिल आता है जो उसका मोबाइल चुराकर अपने साथ रख लेता है। ऐसे ही वो फिर उसके दोस्त के कमरे में जाकर उसका मोबाइल भी ले लेता है। आधी रात को जब उसकी दोस्त की आंख खुलती है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि मेरा मोबाइल यहाँ से गायब है। उसे अजीब लग रहा था कि भला ऐसा कौन कर सकता है। जब वो नीचे आकर पूरे घर में अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। पार्कर भी जाग गई थी, वो भी जब देखती है कि उसका मोबाइल गायब है तो सोच में पड़ जाती है कि भला ये किसका काम है, मेरा मोबाइल कौन ले सकता है। वो अपने नीचे जाने लगती है तब उसका दोस्त रास्ते में ही उसे पकड़ लेता है। वो कोई शोर न करे उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और फिर आहिस्ता से उसे बताता है कि गौर से मेरी बात सुनो, हम तीनों के अलावा घर में कोई चौथा आदमी भी है जो बिन बुलाए यहाँ आ गया है, जो खतरनाक है, मास्क पहना हुआ है और उसके पास चाकू भी है, उसे घर में घूमते हुए देखा है। तो तुम ऐसा करो, चाबी लेकर बाहर गाड़ी में जाओ, मैं मेरी को जगा कर उसे भी भेजता हूँ ताकि वो तुम दोनों को कोई नुकसान न पहुँचा दे। ये सुनकर पार्कर उसकी गाड़ी की चाबी लेती है और खिड़की से बाहर आ जाती है। गाड़ी में बैठकर फिर वो दोनों की आने का इंतजार करने लगती है। खिड़की से वो देखती है कि वो मास्क पहना आदमी मेरी के कमरे में है और चाकू से बस उसे मारने ही वाला है। अब इससे पहले वो चाकू से उस पर वार करता उनका दोस्त आकर कातिल को रोक देता है। वो फिर कातिल से लड़ने लगता है। तब तक मेरी भी जाग गई थी तो उनका दोस्त कहता है कि जल्दी करो, भागो यहाँ से, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। तो वो ऐसे करती है, फौरन भागकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के आने का इंतजार करने लगती है। कातिल से लड़ने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है तो कातिल चाकू से काफी बुरी तरह उस पर वार करता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था, उसका खून बहने लगता है। उधर तभी दरवाजा खुलता है। दोनों लड़कियां देखती है कि उनका दोस्त बाहर आ रहा है। ठीक नहीं है, वो बहुत जख्मी है। वो जब उसके पैरों की तरफ देखती है तो दंग रह जाती है क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था। तभी फौरन उसके पीछे कातिल भी निकल कर आता है। लड़कियां ये देखकर काफी डर जाती है कि कातिल ने उसकी पीठ पर एक भाला घुसाया हुआ है और उसके जरिए ही वो हवा में लटक रहा है। अब जाहिर है उसे इतनी तकलीफ थी कि वो वही पर अपना दम तोड़ देता है। दोनों के डर से चिल्लाने लगती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। और उस चालाक कातिल ने उनकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए थे तो वो यहाँ से नहीं निकल पाती। लेकिन बेकाबू होकर गाड़ी एक पेड़ से आकर टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी जैसे ही रुकती है वो कातिल सामने आ चुका था, एक तीर से उन पर हमला कर देता है। तो ये दोनों लड़कियां जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागती है और वापस घर के अंदर आ गई थी। वो ऊपर वाले कमरे में जो सीढ़ियों के सामने था वहाँ जाकर छुप जाती है और दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। पर तभी वो कातिल भी यहाँ आ गया था। दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा खोलकर वो जैसे अंदर आने की कोशिश करता है तो पार्कर उसे धक्का देती है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इस दौरान उन दोनों को मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। पार्कर खिड़की तोड़ देती है और यहाँ से निकलकर छत की तरफ जाने लगती है। वो अपनी दोस्त को कहती है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। पर जब मेरी वहाँ से गुजर रही थी तो खिड़की से कातिल उसे पकड़ लेता है। वो जोर से उसे धक्का देता है जिससे वो नीचे जाकर गिरती है। उस बेचारी की टांग टूट गई थी, काफी तेज खून बहने लगता है, बहुत जख्मी थी, उसकी हालत खराब होने लगती है। नीचे आकर पार्कर फौरन किचन में जाती है चाकू लेने के लिए। पर तभी यहाँ कातिल भी पहुंच चुका था। वो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो गई थी। लेकिन अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती, उसका मुकाबला करती है। पर वो कातिल उस पर भारी पड़ के उसे काफी पीटता है। मगर इसी बीच पार्कर उसके ऊपर आकर स्टील की कोई काफी मजबूत चीज उसके सर में घुसा देती है। तब उसके मुंह से खून आने लगता है और वो फौरन बेहोश हो गया था। ये देखकर पार्कर
सुकून का सांस लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा टल चुका है। पर जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वो काफी हैरान रह गई थी क्योंकि इस कातिल का दूसरा साथी भी अंदर आ चुका था। वो अपने साथी को मरा हुआ समझकर दुखी होकर रोने लगता है। पार्कर फौरन यहाँ से भागकर बाहर अपने दोस्त के पास आती है ये चेक करने कि वो मर गई है या जिंदा है। तब उसे पता चलता है कि मेरी अभी जिंदा है, बस उसकी टांग टूटी है। तभी वो देखती है कि कातिल जोर जोर से चिल्ला रहा है और यहाँ उसके पास ही आ रहा है। तो वो मेरी को कहती है कि जल्दी से आंखें बंद करो, मरने का नाटक करो। ये कहकर वो खुद यहाँ से भाग जाती है और उसकी दोस्त ऐसे करती है। कातिल जब उसके पास आता है तो उसे लगता है कि मेरी मर चुकी है, तो वो उसे कुछ नहीं कहता और पार्कर के पीछे चला जाता है। पार्कर फौरन किश्ती पर चढ़ जाती है और चप्पू की मदद से चलाना शुरू करती है। वो काफी आगे आ गई थी तो उसे देखकर कातिल आगे नहीं आता, किनारे पर ही रुक जाता है, जबकि पार्कर लगातार आगे बढ़ रही थी ताकि उस पार जो उसका पड़ोसी है उसे मदद मांग सके। कुछ दूर जाने पर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कातिल पानी के अंदर ही है, जो उसका पीछे करते करते उसकी कश्ती तक पहुंच गया था। वो अब चाकू की मदद से नीचे से हमला करने लगता है जिससे कश्ती में छेद पड़ने लगती है और एक बार पर आकर चाकू पार्कर के हाथ की आर पार हो जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होती है। इसीलिए वो पानी में कूदकर वहाँ से भागने लगती है। भाग के वो फौरन अपने पड़ोसी के घर तक पहुँच गई थी और अंदर भी घुस जाती है, जहाँ तभी उसका पड़ोसी गन लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम घर के अंदर क्यों घुस आई हो, आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो घबराते हुए जवाब देती है, अंकल मैं पार्कर पहचाना नहीं, बचपन में आपकी बेटी के साथ खेला करती थी, आपकी पड़ोसन एक कातिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो फौरन आप पुलिस को कॉल कर दीजिए प्लीज। वो आदमी अब जैसे पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है तो कातिल सामने से आकर उस आदमी को ही मार डालता है। उसकी गन लेकर वो पार्कर पर चिल्लाने लगता है पर एक भी गोली उसे नहीं लगती। वो जल्दी से खिड़की के जरिए बाहर आती है और वहाँ से भागने लगती है। उधर मेरी अपनी टूटी हुई टांग के साथ जैसे तैसे घर के अंदर आ चुकी थी। वो कुर्सी को तोड़कर लकड़ी से अपनी टांग को सहारा देने की कोशिश करती है। वो फिर उस पर पट्टी लगाकर एक किस्म का प्लास्टर बना लेती है। तभी वो देखती है कि मांस वाला कातिल जो बेहोश पड़ा हुआ था उसे होश आ गई है। वो भी मेरी को देख लेता है और पकड़कर मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपने साइड में पड़ा हुआ चाकू उठाकर इस कातिल के गले में घुसा देती है। उसको बहुत तेजी से खून निकलने लगता है और इस कातिल की मौत हो जाती है। पार्कर भागती हुई जैसे सड़क पर आती है तो दूसरा कातिल जो उसका पीछे कर रहा था उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी पार्कर उसके सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो गया था। वो फिर उठती है, आगे बढ़ने लगती है और सामने से आने वाली गाड़ी को रोक लेती है। उस गाड़ी में एक बड़ी औरत थी जो उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो? तब पार्कर उसे सारी बात बता देती है और मदद मांगती है कि मुझे गाड़ी में बैठा लीजिए प्लीज और यहाँ से ले जाइए। तब वो जवाब देती है कि बगैर मास्क के मैं तुम्हें गाड़ी में नहीं बिठा सकती। वो उसे एक मास्क देते हुए कहती है कि ये लगाओ और आ जाओ गाड़ी के अंदर। फिर जैसे पार्कर मास्क पहन के अंदर आती है वो फौरन बेहोश हो गई थी क्योंकि असल में ये औरत भी कातिल से मिली हुई थी और जो मास्क उसने पार्कर को दिया था उस पर बेहोशी की दवाई लगाई हुई थी। ये औरत फिर कातिल को भी गाड़ी में बिठाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपने ठिकाने पर। तभी खिड़की से मिली देखती है कि वो लोग पार्कर को बंदी बनाकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आए हैं। तो वो किचन में छुप जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। वो उसे एक जगह पर लाकर पहले उसकी वायरस का टेस्ट करती है और फिर उसे होश में लाती है। वो पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहती हो, जिस पर वो गाड़ी वाली औरत और वो कातिल दोनों ही अपना मास्क हटा लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों बूढ़े कपल है। बूढ़ा आदमी पार्कर को बताता है कि किचन में जो लड़का मरा हुआ है वो हमारा बेटा है, जो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इसको भी और हमारे दूसरे बेटे को भी हमसे छीन लिया। पार्कर को जरा भी समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहती है। जिस पर औरत बताती है कि जब वायरस आया था तब सबको मना कर दिया गया था अपने अपने घरों से निकलने के लिए, पर तुमने बात नहीं मानी तो पार्टी में गई जहाँ हमारा बेटा भी आया हुआ था। तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव थी यानी तुम्हें वायरस था। तुम हमारे बेटे से मिली और वायरस उस पर भी लग गया जो उसकी मौत की वजह बना। अब ये दोनों उस लड़के की ही बात कर रही थी जिससे पार्कर पार्टी में मिली थी, जिसके बारे में उसने अपने दोस्त को भी बताया था। वो दोनों अब कहते हैं कि आज तुमने हमारा दूसरा बेटा भी हमसे छीन लिया तो तुम भी अब नहीं बचोगी और हमने तो उस इंसान को भी मार दिया है जिससे ये वायरस फैला था। ये वही शुरुआत वाला आदमी जो सुनकर पार्कर कहती है कि सब गलत है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे कोई वायरस नहीं था। जिस पर वो उसे उसकी रिपोर्ट दिखाती है जहाँ पार्कर पॉजिटिव थी, उसे वायरस था। तो वो कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उधर
मीरा चुपके से मेरा लैपटॉप लेती है, इंटरनेट इस्तेमाल करके पुलिस को मदद के लिए मैसेज भेजती है, पर उसका मैसेज पुलिस को नहीं जाता। इसीलिए वो अपने डैड से रब्ता करने की कोशिश करती है। बूढ़े आदमी को महसूस हो गया था कि कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, तो वाईफाई की तारों को काट देता है। उसे शक होने लगता है। वो जाता है चेक करने, जहाँ मेरी थी ही नहीं, मेरी बूढ़ी औरत के पीछे थी। उसके हाथ में औजार था। बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है और ये दोनों उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। वो औरत बेहोश हो गई थी और अभी यहाँ से भागने लगती है। बूढ़ा आदमी जब वापस अंदर आता है तो अपनी बीवी को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। जब वो दोनों के पीछे जाता है उन्हें जान से मारने के लिए, लेकिन मेरी चाकू से उसका पैर काट देती है। पार्कर भी सामने आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। एक तेजधार औजार उसकी आड़ पार हो गया था, जिससे बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर आती है और गैराज की तरफ जाने लगती है, जहाँ एक गाड़ी थी। उसे चलाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। तब पार्कर जैसे ही पेट्रोल लेने घर के अंदर जाती है तो बूढ़ी औरत एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है और वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी पीछे से मिली आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो पेट्रोल जो मिली के हाथ में था बूढ़ी औरत पर गिर जाता है। तो मेरी बूढ़ी औरत की जेब से लाइटर निकाल कर उसे जला देती है और यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पुलिस आ गई है। दरअसल पुलिस इन लोगों को ही बचाने के लिए आई थी, क्योंकि मैसेज जो सेंड नहीं हुआ था बाद में वो हो गया था। दोनों की ये जान बच गई थी। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।